अब देखेंगे हम 51 नंबर प्रश्न से, क्योंकि 51 से पहले इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने 51 प्रश्न आपको प्रस्तुत कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर के हम लोग कहाँ तक चल रहे हैं, 1857 से लेकर के 1947 तक। तो 1857 से 1947 के बीच के 50 क्वेश्चंस आपको पहले वीडियो में पार्ट नंबर 2 में 51 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है, मिस्टर जीना ने किस योजना को सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? ये मोहम्मद अली जीना की अपनी सेंटेंस है। एक बात है कि मोहम्मद अली जीना, कितने लोग मानते हैं कि वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, तो ये गलत आंसर है कि पाकिस्तान का वो प्रधानमंत्री नहीं हुआ प्रथम, बल्कि पाकिस्तान का वो गवर्नर बना था। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह देखेंगे 51 का, तो किस प्रस्ताव को उसने कह करके, ऐसा कह करके उसने अस्वीकृत कर दिया। तो सही आंसर होगा 51 का ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी योजना को उसने, जीना ने सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कह करके उसको अस्वीकार कर दिया था। 18 फरवरी 52 नंबर क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था? प्रश्न है कि 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? ये प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में यह किया गया था, जिसको पहले बॉम्बे के नाम से भी जानते थे। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? आपको सबसे पहले याद रखेंगे, ये इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका में हुआ था, आगा खां पैलेस में हुआ था, याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 1904 में हुआ, 1905 में हुआ, 1906 में हुआ, 1907 में हुआ। तो 1906 जो है यह आंसर मुझे सही लगता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 जो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1906 ईस्वी में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां से किया था? ये पूछने वाली बात नहीं है, चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। 1917 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं। राजकुमार शुक्ला जो कि मुरली बरौवा गांव के थे, उन्होंने ही गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में ये आने के लिए बात कहा था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आकर के हमारे बिहार में जो है नील है किसानों की स्थिति को एक बार समझिए और अंग्रेजों से इसकी मुक्ति दिलाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? 55 का सही आंसर बहुत ही आसान है, आप कर लिए होंगे, लॉर्ड डफरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? ठीक है, तो मुझे लगता है कि 56 का ऑप्शन नंबर सी एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा। हरिजन जो पत्रिका है वो गांधी जी के द्वारा संपादित किया गया। अगला प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? लाहौर अधिवेशन में इसको कहा गया था मनाने के लिए, और कब लेकिन इसको मनाया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ये कहा गया था, लेकिन 1929 ईस्वी में इसको निर्धारित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, प्रथम स्वाधीनता दिवस। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जीना, चौधरी रहमत अली, इनमें से कोई नहीं। अब दो चीज़ों पर आपके दिमाग में डाउट्स जा रहे होंगे, ठीक है। सर सैयद अहमद खान नहीं, ये तो भारत में एक प्रणेता थे। मोहम्मद अली जीना ये बाद की व्यक्ति है, लेकिन ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, इसने मांग नहीं किया था। सबसे पहले मांग किया था चौधरी रहमत अली ने, और बाद में इसी के सुर में ये सुर मिलाने लगा था मोहम्मद अली जीना। आगे बढ़ते चलते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? मुस्लिम लीग जो है उसने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले कब रखा था? ये 59 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले भारतीयों के पास रखा था। आगे प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया?
जालियांवाला बाग आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पिछले वीडियो मैंने प्रदान कर दिया है, ठीक है। और आप देखेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था, तो सर किसको कहा गया है? सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने सर की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के वापस कर दिया था अंग्रेजों को। आगे क्वेश्चन है 61 नंबर, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्यम, ठीक है। वर्मा के जेल में यह एक किताब लिखी गई है और यह लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 61 का ऑप्शन नंबर सी। तो जब देश निर्वासन दंड दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को, वर्मा के जेल में थे, तो उन्होंने वहाँ पर ये लिख दिया था गीता रहस्यम, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो केसरी और मराठा पत्रों के संपादक जो है बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है। देखेंगे केसरी जो है वह किस में है? मराठी भाषा में, और मराठा जो है वह अंग्रेजी भाषा में है। याद रखेंगे, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठा, यानी कि मुझे लगता है कि ठीक है, केसरी और मराठा जो है अंग्रेजी में और केसरी जो था वह मराठा में था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न है 63 नंबर आपके सामने। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संसाधन की स्थापना की गई? बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा किस संस्था की स्थापना किया गया था? तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित किया गया था, ये आपके पास प्रश्न है। 64 का सही आंसर रहेगा अनुशीलन समिति। तो प्रश्न पूछा जाएगा अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बंगाल में किया गया था। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा ये अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखेंगे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये भी विदेश में जो है क्रांतिकारी नेता का काम कर रहे थे। लाला हरदयालाल, आप तो समझते हैं हरदयाल, ये अमेरिका से संबंधित। भाई परमानंद, ये तीनों के तीनों जो हैं विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता के रूप में हमारे भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। इस प्रकार से ये सभी के सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? प्रश्न है कि पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखने की बात इसमें कही गई थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% जो है समान स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित करने की बात की गई थी। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के सभी प्रावधान इसमें किया गया था पूना समझौता में। 67 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रीमती एनी बेसेंट। आप आंसर को जानते हैं तो फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए, वरना मैं तो बताऊंगा ही। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, युवा दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही यानी कि डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब लिया था? सीधी कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई जो है वह मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए ये की गई एक उठाई गई आवाज़ थी। तो ये कार्रवाई दिवस उसने मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए कब किया था? 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया था। 16 अगस्त 1946 याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायता तत्व क्या था? भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व निम्नलिखित में से क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। तो बिल्कुल सही आंसर है 69 का एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व जो है उपर्युक्त में से सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ये महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। 70 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के पिता, तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद को उकसाने के लिए, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद को लाने की काम जो था वो किसके द्वारा किया गया था? उसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। आप जानते हैं ब्रह्म समाज के ये संस्थापक है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप हर चीज़ समझ रहे हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी आपको आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति थे? तो बस पूछना नहीं है, राष्ट्रवाद के जनक भारत में राजा राम मोहन राय को ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अभी तुरंत आपको बताया गया था, उसी से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? 72 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से आप किसको जानेंगे? 72 का ऑप्शन नंबर बी, लुई विलियम डिरोजियो। याद रखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से आप किसको मानेंगे? राइट आंसर हो जाएगा लुई विलियम डिरोजियो को यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? ब्रह्म समाज को जनता में प्रिय बनाने का जो काम है उसको किस व्यक्ति ने किया था? तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया था केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में, जनता के बीच में ले जाने में बहुत ही सहायक हुए, लेकिन बाद में इन्होंने ही एक गलती कर दिया जिसके वजह से इन्होंने, जहाँ तक मैंने पढ़ा किसी किताब में, कि इन्होंने ही अपनी ये जो ये कन्या विवाह होती है, मतलब छोटे उम्र में बाल विवाह होती है, उसके विरोध थे ये, लेकिन बाद में इन्होंने ही अपनी एक पुत्री की शादी जो है कुछ बिहार के एक राजकुमार से कर दिया था, जो कि वो खुद एक कम उम्र की थी, इसलिए लोग इनसे बाद में नफरत करने लगे। आगे बढ़ते चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो पूछने वाली बात नहीं है, ये आर्य समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? आर्य समाज से। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? प्रश्न है कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितना भी त्रुटियों से पूर्ण क्यों नहीं हो, हमारा अपना देश में रहने वाला राज्य कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों नहीं हो, लेकिन वो विदेशी राज्य से कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा उन्नतिपूर्ण माना जाता है। तो 75 का ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का यह सेंटेंस था। 75 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो बंगाल की प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन जो था वहीं से शुरू हुआ था, बंगाल से ही। तो इसको शुरू करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राजनारायण बसु। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते चलते हैं। कहता है प्रश्न 77 कि स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि 77 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, राम सिंह कुक्का। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाएगा? राम सिंह कुक्का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 78 नंबर, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति, सबसे प्रथम सफल व्यक्ति कौन थे? 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में तथा आर्ट्स एक्ट जो कि 1879 का संबंध किससे है? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
और आर्स एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस गवर्नर या गवर्नर जनरल से है? ये प्रश्न आपके सामने है। 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लीटन से संबंधित है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध जो है किससे संबंधित है? 79 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते अपने अगले सेशन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। दोस्त याद रखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करेंगे, मोटिवेट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने बारे में कुछ लिखिए, या अगर आप चाहते हैं बिहार बीपीएससी की तैयारी टीचर की कर रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन की, कोई भी ई बुक चाहिए, जैसे कि हिंदी इंग्लिश का बुक चाहिए, साइंस का ई बुक चाहिए, या फिर आपको अन्य किसी भी सब्जेक्ट का ई बुक चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप करके इसको आप परचेज कर सकते हैं। अधिकतम 50 रुपीज़ ही आपको पे करना होगा, ठीक है, ऑनलाइन। लीटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? लीटन के राज की हालत क्रांति के कगार खड़ी थी, यह किसने लिखा है? सही आंसर है इसका 80 का ऑप्शन नंबर बी, यह जो है सर विलियम वेडरबर्न ने लिखा है। लीटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? सर विलियम वेडरबर्न ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा नामक नाटक, देखिए भारत दुर्दशा यह एक नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक जो कि 1876 ईस्वी में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो भारत एक दुर्दशा, यह नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा या भारतीयों की दुर्दशा कैसे है, इसका चित्रण करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका चित्र प्रस्तुत किया है, यानी कि इसको चित्रण किया है। आगे बढ़ते चलते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, याद रखेंगे, ये प्रश्न देखेंगे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान जो है महत्वपूर्ण रहा है? तो सही आंसर आप सभी जानते हैं कि 82 का ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना में सबसे ज़्यादा और उन्होंने योगदान दिया और मुस्लिम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया, ठीक है, और प्रभावी भी रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? तो वह संगठन कौन सा था जो अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की अपनी पूरी जो है मंशा लगा दिया था, पूरी अपनी ताकत लगा दिया था? तो सही आंसर है 83 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने जो है अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? वह कौन व्यक्ति है जो दिए गए ऑप्शंस में वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से अपना संबंध रखता है? तो ब्रिटिश एसोसिएशन से संबंध रखने वाले व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू ये नहीं है। महादेव गोविंद नारायण तथा फिरोज शाह मेहता ये भी नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय ये भी नहीं है। रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित रहने वाले व्यक्तियों में से हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, घबराइए नहीं। प्रश्न देखिएगा, लंदन में इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 85 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, 85 नंबर क्वेश्चन को देखते चलिएगा। प्रश्न 85 नंबर क्वेश्चन कहता है लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं, और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर है।
पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? 86 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, 86 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिएगा। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? अरविंद घोष नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस कहीं तक नहीं, एस.एच. चिपलूनकर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन जिनको आप जानते थे उनको छोड़ देना था, जिनको आप नहीं जानते थे विशेष करके उनको आपको टिक कर देना था इस प्रश्न में। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप पढ़ चुके। महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेकर जोशी का संबंध किससे संबंधित था? 87 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, 87 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर हम दोहराने की कोशिश करेंगे। महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेकर जोशी का संबंध किससे संबंधित है? बॉम्बे एसोसिएशन से, पूना सार्वजनिक सभा से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंडियन एसोसिएशन से या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से? तो उम्मीद करते हैं कि सही आंसर, एक बार फिर से इसको बैक चले जाते हैं। तो महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेकर जोशी का संबंध किससे है? 86 का ऑप्शन नंबर, 87 का ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेकर। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? एक बार हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को दोहराएंगे। प्रश्न कहता है कि 1883 में, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको ताकि आपको कोई असुविधा नहीं हो। देखते हैं, प्रश्न कहता है 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन गठित करने का श्रेय किसको जाता है? पुनः सार्वजनिक सभा नहीं, बॉम्बे एसोसिएशन को नहीं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को भी नहीं, इंडियन एसोसिएशन को जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, इंडियन एसोसिएशन को इसका श्रेय जाता है। 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न आप जो देख रहे हैं वो कितना नंबर प्रश्न होगा? 89 नंबर क्वेश्चन होगा और आज का कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह 39वां नंबर क्वेश्चन होगा। अभी भी 11 क्वेश्चन होगा इस दूसरे सेट में, उसके बाद तीसरा सेट आएगा। इस प्रकार से तीनों के तीनों सेट समाप्त हो जाएंगे। 89 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? आनंद मोहन बसु के द्वारा कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। 89 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 89 नंबर क्वेश्चंस तक आप आसानी से पहुंचे होंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? प्रश्न है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किन की रही है? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो निर्मित हुआ उसमें प्रमुख भूमिका कौन है? विवेकानंद और दयानंद सरस्वती नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू ये भी नहीं होंगे। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किनकी रही? बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। 91 नंबर प्रश्न, इल्बर्ट बिल और वाइसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? प्रश्न देख लीजिएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल और वाइसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? 91 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीयों ने जो है आंदोलन चलाया था। प्रश्न है, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? प्रश्न है कि वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो वैदिक धर्म की वेदों की ओर लौट चलो, यह कथन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा भी दिया गया था, यह कथन भी दिया गया था कि वेदों की तरफ लौटिए। ठीक है, तो पूछा जाएगा वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी, डुगडुगी बजा दी। यहाँ पर दुंदुभी नहीं जबकि डुगडुगी इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक बार फिर से इसको मिटा करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, आसानी से पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, A to Z दिमाग में बैठाइए। प्रश्न है, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुगदुगी बजा दी?
तो सही आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर बी, वो आंसर है स्वामी विवेकानंद। याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? 94 नंबर प्रश्न आपके सामने है। थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, एनी बेसेंट से संबंधित है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। प्रश्न बहुत खूबसूरत है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 95 नंबर प्रश्न है कि बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किस महोदय के द्वारा दिया गया है? 95 का सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था कि बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए हमेशा कभी कभी वरदान साबित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया। ठीक है, किसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया या इसने भारतीयों को पाठ पढ़ाया? जो भी आप समझ रहिए, जिस तरीके से आप समझ जाइए। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। किसने कहा? किसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है? ठीक है, यह किसके द्वारा कहा गया था? 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक ने भारतीयों को यह पाठ पढ़ा दिया कि संगठन में ही अधिकतम शक्ति होती है। संगठन में रहिएगा, किसी भी चीज़ को आप पलट सकते हैं। 96 का ऑप्शन नंबर बी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये तो अब आसान से क्वेश्चंस हो जाएंगे, पूछा भी गया था, भूमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थन कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थन निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर, आप लोग 97 नंबर क्वेश्चन हो गया था ना, 97 नंबर, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, हाँ, भूमेश चंद्र बनर्जी हो गया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे? 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते चलते हैं, 99 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। देश के हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? 99 का सही आंसर चुनना है। देश के हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंकिए, यह कथन सर विलियम्स जो है, देख लेंगे, सर विलियम्स, एक मिनट, सर विलियम जो विडनबर्न है उनके द्वारा देश हित के लिए कंधे पर रखे जुए को उतार फेंको, यह कथन कहा गया था। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, और 100 नंबर क्वेश्चंस के बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रश्न है, प्रश्न आपके पास बढ़िया है। प्रश्न कहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या था? भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ये रहेंगे, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ह्यूम चाहता था कि कुछ विद्वानों की मंडली हो। कांग्रेस का मतलब ही होता था कि विद्वानों की मंडली। डफरिन उसमें हस्तक्षेप करना चाहता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन डफरिन को एवं ह्यूम ने अच्छे से समझाया और इसके कारण जब स्पष्ट कराए तो डफरिन भी बाद में जाकर के तैयार हो गया। इन्होंने प्रयास किया, इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हो गई। तो आज के सेशन में दूसरा नंबर वीडियो था, और अभी तक हमने 50 प्रश्न एक वीडियो में, 50 प्रश्न दूसरे वीडियो में, और 50 प्रश्न तीसरे वीडियो में हम उपस्थित करा देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपके लिए, आपके जीवन के लिए और आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। थैंक यू।